हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट आर द assumptions ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज नोन इन एडवांस। जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, पूरे साल में जो कंजम्पशंस होगा रॉ मटेरियल का, वो हम लोग को पहले से पता होता है। तभी तो जाकर के हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है √2AO/C। एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड क्या चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट आर नोन एंड फिक्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हम लोग को पहले से पता होता है कि एक ऑर्डर प्लेस करने में हम लोग को कितना कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा, वो पहले से पता होता है। तभी जाकर के हम लोग ऑर्डर साइज ऑर्डरिंग कॉस्ट को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूला में पुट करते हैं, और वो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या चीज़ होता है? फिक्स होता है। ये हम लोग अजम्पशंस के साथ चलते हैं। हो सकता है फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ जाए, जिसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग का बढ़ जाए ऑर्डर प्लेस करने का, लेकिन ये अजम्पशंस लेकर के हम लोग फाइंड करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स होगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर नोन एंड फिक्स। रॉ मटेरियल को स्टोर करने का भी कॉस्ट हम लोग को पहले से पता होता और वो फिक्स होता है। हो सकता है गोडाउन का रेंट बढ़ जाए, जिसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट में इंक्रीज हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड जब करते हैं तो हम ये अजम्पशंस लेकर के चलते हैं कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पहले से जानते हैं और वो फिक्स है। यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो रॉ मटेरियल का यूज जो होगा वो एक बराबर का होगा, ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा। जितना हम लोगों ने एनुअल रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग का क्या चीज़ होगा? यूज होगा पूरे साल रॉ मटेरियल। नो इंटरप्शन इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे और सप्लाई इमीडिएटली डिलीवरी कर देगा रॉ मटेरियल का। इसका कहने का मतलब उसका हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डाला है, वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट डाला है, ठीक है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल कैरिंग कॉस्ट को। दोनों दोनों जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट जो होगा वो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज होगा, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप लोग को 10,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, ठीक है। अब अगर 1,000 यूनिट को एक बार में मंगवा लोगे तो आपको गोडाउन बड़ा हायर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल को कैरी करने का कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज हो जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे ऑर्डर में प्लेस करते हो, आप रेंट का गोडाउन का रेंट इंक्रीज नहीं करना चाहते, आप छोटे छोटे ऑर्डर साइज में ऑर्डर प्लेस करते हो, 100 यूनिट मंगवाते हो रॉ मटेरियल का 10 टाइम्स, तो अगर 10 टाइम्स आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो 10 टाइम्स आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी बतलाता है जिस पे दोनों कॉस्ट मिनिमम होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा। क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, क्योंकि 1,000 यूनिट की हम लोग को रिक्वायरमेंट थी। हमने सोचा कि 1,000 यूनिट को एक बार में मंगवा लेते हैं। 1,000 में मंगवाया था, जिसकी वजह से क्या चीज़ हो गया? रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ा, जिसके लिए हम लोग को गोडाउन हायर करना पड़ा, गोडाउन का रेंट बढ़ गया, मतलब उसका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गया। तो हम लोगों ने बोला नहीं, अगले बार से क्या चीज़ करेंगे, 1,000 यूनिट मंगवाना होगा तो एक बार में नहीं मंगवाएंगे, 10 बार में मंगवाएंगे, ठीक है। तो 10 बार मंगवाएंगे तो 10 बार ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक पार्टिकुलर क्वांटिटी बतलाएगा जो हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिस पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा। हम लोग के केस में क्या चीज़ था? 1,000 यूनिट प्लेस कर रहे थे, तो ये एग्जैक्ट यूनिट बतलाएगा कि ना तो हम 1,000 यूनिट प्लेस करें, ना तो 100 यूनिट प्लेस करें, ठीक है। वो एग्जैक्ट यूनिट बतलाएगा कि कितना यूनिट हम प्लेस करें, सो दैट मैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट मिनिमम आ सके। तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? उसको जो हम लोग फाइंड करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो यही बात बोलना चाह रहा है कि जिस पॉइंट पे कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट को इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट को हम ऑप्टिमम ऑर्डर साइज के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। उतना क्वांटिटी का हम लोग वन टाइम में ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये कुछ एजम्पशंस है जब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ एजम्पशंस के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं।